नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर मनोज झा ने दिया है बड़ा बयान। कहा, विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डाल दीजिए और बीजेपी अकेले लड़ ले चुनाव, बना ले सरकार और अपनी तानाशाही पर लगा ले मोहर। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव से पहले कांग्रेस का भोपाल में सोमवार को प्रदर्शन, जुटेंगे सभी दिग्गज नेता। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि पायलट बोले, राजस्थान में केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं पर झूठे केस दर्ज कर रही है, ये जनता की आवाज दबाने का प्रयास। और साथ ही साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, 2023 के चुनाव में 14 सीट भी छत्तीसगढ़ में नहीं बचा पाएगी बीजेपी। और पांचवी खबर में जिक्र मौसम का, अगले 6 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। क्या है ताज़ा अपडेट, आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया जाए, बीजेपी अकेले चुनाव लड़े और सरकार बनाए, अपनी तानाशाही पर मुहर लगाए, मनोज झा ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए शनिवार को अकेले चुनाव लड़ने और अकेले सरकार बनाने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि इस तानाशाही को अति हो चुकी है। मनोज झा ने शनिवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ी अद्भुत चीजें हो रही हैं इस देश में। पहले सीबीआई एक पुराना केस जो 2008-10 में 2 बार बंद हो गया था, उसको खुलवाया जाता है। उसके बाद फिर प्रवर्तन निदेशालय सुबह 4 बजे सुबह तक जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और क्रिटिकल स्टेज में तेजस्वी की पत्नी गर्भवती हैं, वहां जांच की जाती है। किसी को इन मानवीय संवेदना से कोई लेना देना नहीं। बिहार में जो सरकार बीजेपी के हाथ से निकल गई, यहाँ उसका दर्द था और बदले की कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल कर रही है और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये बंद किया जाए। थोक में तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और अकेले बीजेपी चुनाव लड़े और अकेले सरकार बनाए और अपनी तानाशाही पर मुहर लगाए। उन्होंने कहा कि देश में ये तानाशाही नहीं चलेगी, इस तानाशाही के खिलाफ आक्रोश है। बिहार में लालू यादव और तेजस्वी ने अपने समर्थकों को रोक रखा है और ये कहा है कि आप कानून का पालन कीजिए, लेकिन बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो राजनीतिक लड़ाई लड़ने में नाकामयाब है और इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया में लगातार सूत्रों के हवाले से खबर चलाई गई और पहले साल 2017 में ये कहा गया कि मीसा भारती के घर से 8,000 करोड़ बरामद हुए। इसके बाद गुड़गांव में किसी अन्य व्यक्ति के मॉल को तेजस्वी यादव का मॉल कहकर सूत्रों के हवाले से खबर चलाई गई, जो बाद में गलत साबित हुई। और ये जो उत्पाती सूत्र हैं, उन्हें पहले अपने कागजात दुरुस्त कर लेने चाहिए। गलत साबित होने के बाद ये सूत्र कहां गायब हो जाते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हुई प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के संबंध में मनोज झा ने यह प्रतिक्रिया दी और ये छापेमारी दक्षिण दिल्ली के उस घर में हुई जहां लालू यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद थे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इसके साथ ही ईडी ने बिहार के कई शहरों में भी लालू यादव के परिवार और आरजेडी नेताओं के परिसरों में नौकरी के बदले जमीन केस की जांच के तहत छापेमारी की थी। वहीं बीते सोमवार को पटना में सीबीआई की टीम ने राबड़ी देवी से 4-5 घंटे तक पूछताछ की थी और इसके बाद अगले दिन मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से भी दिल्ली में करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले कांग्रेस का भोपाल में सोमवार को प्रदर्शन, जुटेंगे सभी दिग्गज नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का सोमवार को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन होगा और पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। महंगाई, बेरोजगारी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पर हो रहे अत्याचार, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने और अडानी समूह पर सरकार की चुप्पी का मुद्दा इसमें उठाया जाएगा। राजभवन घेराव के इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी विधायक, प्रदेश, जिला व ब्लॉक इकाइयों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। पार्टी पदाधिकारी ने बताया कि सभी कार्यकर्ता सोमवार को रोशनपुरा चौराहा स्थित जवाहर भवन के समीप एकत्र होंगे और यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित अन्य वरिष्ठ नेता सभा को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में रहेंगे और इसीलिए वो प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। राजस्थान में सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं पर झूठे केस दर्ज कर रही है और ये जनता की आवाज दबाने का प्रयास है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट शनिवार को टोंक के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत पालड़ा के नवाबपुर सहित अन्य गाँव में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और इससे पहले
पायलट ने टोंक सर्किट हाउस में जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की जानकारी ली। वहीं दोस्तों, सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा ने पिछले 8-9 साल में जनता की आवाज को दबाने का काम किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग के जरिए दूसरी पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से ना उठा सकें। पायलट ने कहा कि दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार का एक ही काम है, उनसे वैचारिक और राजनीतिक मतभेद रखने वाले लोगों को डराया धमकाया जाए, जनता की आवाज को दबाकर और मनमाने तरीके से सत्ता में रहा जाए। भाजपा ने महंगाई को बढ़ाया है, युवा विरोधी अग्निवीर योजना को लागू किया, किसान विरोधी कानून बनाए और जब विपक्ष के नेता जनता के इन मुद्दों पर बोलते हैं तो जांच एजेंसियों के माध्यम से उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। ये व्यवस्था स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उसने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा 2023 के चुनाव में 14 सीटें भी नहीं बचा पाएगी बीजेपी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर आ रहे हैं। उसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस ने कहा कि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी के बड़े जुमलेबाज नेता प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने ही षड्यंत्र कर आरक्षण रोकने का काम किया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि आने वाले 2023 के चुनाव में बीजेपी 14 सीट भी नहीं बचा पाएगी और इसलिए प्रदेश में बार बार दौरे किए जा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले 6 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। जान लीजिए मौसम का ताजा हाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्य में इन दिनों काफी गर्मी पड़ रही है। तापमान औसत से अधिक पहुंच चुका है। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश और आंधी तूफान से लोगों को कुछ राहत भी मिली है। मौसम विभाग ने बताया है कि नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 12 से 14 मार्च के दौरान बारिश और आंधी तूफान आएगा और इसके अलावा दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में 15 से 17 मार्च तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस हिसाब से अगले 6 दिनों तक विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। वहीं दोस्तों, पिछले 24 घंटे की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ, साउथ वेस्ट राजस्थान, कोंकण और विदर्भ में 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 12 से 14 मार्च, पंजाब में 12 और 13 मार्च, पश्चिमी राजस्थान में 12-13 मार्च और पूर्वी राजस्थान में 13 मार्च को बारिश व आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस आजमगढ़ में बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल। जिला अध्यक्ष बोले, कांग्रेस ही सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और इस सदस्यता में शाह आलम खान आजमी 1 दर्जन समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद शाह आलम ने कहा कि देश और प्रदेश में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्म संप्रदाय को एक साथ लेकर चल सकती है। बसपा का कोई विचार नहीं है और उसके नेता पैसे के लिए राजनीति करते हैं। सपा के पास भाजपा से लड़ने की क्षमता नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से। लोकसभा राज्यसभा में हंगामे के आसार, विपक्ष तैयार। जी हाँ दोस्तों, संसद बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार यानी कि 13 मार्च से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामेदार होने की 100% संभावना है और पहले चरण के 1 महीने तक सत्ता और विपक्ष पक्ष के रिश्तों में खटास आ चुकी है। तो नाराज विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमले के लिए अपने कील कांटे तेज कर बैठा है और पर सत्ता पक्ष विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयारियां कर रही है। राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू ढंग से चलाने में सभी दलों से सहयोग की अपील के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, पर सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से चलने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आज सत्र के शेष भाग में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार, खड़गे के साथ बैठक कर तय करेंगे रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के पहले भाग की तरह ही दूसरे भाग में भी विपक्षी दल विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं है और इसके लिए विपक्षी दल सोमवार को संसद परिसर में राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बजट सत्र के शेष भाग के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बैठक करेंगे और दोनों सदनों के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी उसी दिन होगी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सत्र के दूसरे चरण में कुल 17 बैठकें होंगी और ये 6 अप्रैल तक चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद प्रियंका गांधी को बड़ी भूमिका देने की तैयारी, यूपी में जल्द नए प्रभारी का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की जगह उत्तर प्रदेश कांग्रेस को नया प्रभारी मिलने की
संभावना जताई जा रही है और इसका फैसला प्रदेश कमेटी के गठन के बाद होने की संभावना है। अगले महीने होने वाले निकाय चुनाव को देखते हुए प्रदेश कमेटी जल्द घोषित करने की तैयारी है और पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में प्रियंका गांधी की ज़्यादा बड़ी भूमिका तय करने जा रही है। प्रदेश प्रभारी के रूप में प्रियंका गांधी ने स्वयं विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी और पार्टी अब उन्हें किसी एक राज्य की जिम्मेदारी से बांधने के पक्ष में नहीं है। पार्टी की राष्ट्रीय टीम के गठन के बाद जातीय समीकरण को देखते हुए किसी तेज तर्रार राष्ट्रीय महासचिव को यूपी के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है।